topic's name is irreducible polynomials. From here we start our syllabus, irreducible polynomials. So definition of a irreducible polynomial firstly, because our subject is field theory, so in the whole subject we will discuss only about the polynomials over the fields. So irreducible polynomials, firstly let capital F is a field and let capital Fx be the ring of polynomials in X over F. ये हमारे पास एक फील्ड है कैपिटल F जो है, और कैपिटल F ऑफ X ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. तो ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है ये ओवर द फील्ड कैपिटल F जो है वो डिफाइन किए हुए हैं. इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होती हैं जिनके कोएफिशिएंट्स किस में बिलोंग करेंगे, द फील्ड F में. So this is the collection of the polynomials and indeterminate is X over F means the coefficients of the polynomials belongs to the field F. So the definition of irreducible polynomial is a polynomial small fx in capital Fx is called irreducible. इस polynomial को हम irreducible कब बोलेंगे? First condition is the degree of fx should be greater than or equal to 1. Obviously we have to consider the polynomials which have degree at least equal to 1. Here we do not consider the constant polynomials. We will consider the polynomials which have degree greater than or equal to 1, which have at least degree equal to 1. And second condition is, which is the main condition of the definition, fx is equal to gx into hx. It means if fx can be written as the multiple of gx and hx, where gx and hx belongs to capital Fx. अगर fx को हम reduce कर सकते हैं मान लीजिए दो polynomials में gx और hx में, तो irreducible का मतलब क्या होता है कि जिसको हम reduce ना कर सके, जिसके हम factors ना बना सके. लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमने दो factors इसके बना लिए gx into hx. तो क्या होना चाहिए, इन दोनों में से कोई ना कोई एक, या तो gx जो है वो कैपिटल F में बिलोंग करे या hx जो है वो कैपिटल F में बिलोंग करे. अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पर था बिलोंग्स टू कैपिटल Fx, मींस फर्स्टली वी आर सेइंग दैट दीज आर द पॉलिनोमियल्स, बट टू वेरीफाई द irreducibility of Fx वी हैव टू प्रूव दैट आइदर वन ऑफ देम इज ए कांस्टेंट. जो gx है वो कांस्टेंट हो जाए या जो hx है वो कैपिटल F का मेंबर मींस कांस्टेंट हो जाए. मैं एक एग्जांपल की बात करूंगा. सपोज हमारे पास ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 1. पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये वाली जो पॉलिनोमियल है हमें कौन सी फील्ड में से लेकर चलनी है. सपोज इस पॉलिनोमियल को हम कह रहे हैं कि ये फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स में से है, बिलोंग्स टू qx. आप चेक कर सकते हैं इसके जो दोनों कोएफिशिएंट्स हैं 1 और 1, दोनों के दोनों ऑब्वियसली क्या है, रैशनल नंबर्स है. So we can say x square plus 1 is a polynomial belonging to qx, belongs to rationals. Now x square plus 1 कि अगर मैं आपको कहूं कि आप दो फैक्टर्स बनाइए gx और hx, और दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इसी सेम फील्ड में ही आने चाहिए, qx में ही आने चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप इसको कोई भी ऐसी दो प्रॉपर पॉलिनोमियल्स में नहीं ब्रेक कर सकते कि जिसमें दोनों के दोनों ये जो फैक्टर्स हैं वो qx में बिलोंग करें. तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगी. अगर मैं आपको कहूंगा कि इसको ब्रेक करके दिखाइए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख लेंगे 1/2 2x स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, दो फैक्टर तो मैंने बना दिया ना, एक gx मेरा हो गया 1/2, hx हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2. बट दोनों में से एक फैक्टर जो है जैसे 1/2 ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये किसको बिलोंग करता है, q को बिलोंग करता है. जरूरी नहीं है यही फैक्टराइजेशन लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. 1/3 3x स्क्वायर प्लस 3, 1/4 4x स्क्वायर प्लस 4, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं. लेकिन हर बार जो होगा एक फैक्टर जो है वो कांस्टेंट आएगा, एक फैक्टर जो है वो q में बिलोंग करता है. सो ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं इसको ब्रेक कर पा रहे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, irreducible. बट अगर इसी पॉलिनोमियल को मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं आपको कहूं कि बिलोंग्स टू cx ले लीजिए, here c is the set of complex numbers
आप इसको CX में ले लीजिए। तो अब मैं अगर आपको कह रहा हूं कि इसके दो फैक्टर्स आप बनाइए और दोनों के दोनों फैक्टर्स किस में होने चाहिए, इसी फील्ड में CX में, तो आप इसको बना सकते हैं अब इजीली, क्योंकि हम सबको पता है कि x² + 1 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, x + आयोटा x - आयोटा। अब ये दोनों के दोनों जो है वो प्रॉपर पॉलिनोमियल्स हैं जो CX में बिलोंग करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इररेड्यूसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात अब क्या हमारे पास आ रही है सामने कि जब भी हमने पॉलिनोमियल को चेक करना है तो उसके साथ हमने फील्ड को भी जरूर स्टडी करना है कि कौन सी फील्ड में वो पॉलिनोमियल हमें बिलोंग करती हुई दी हुई है। जिस फील्ड में वो पॉलिनोमियल बिलोंग करती दी है उसी फील्ड में हमने चेक करना है कि उसके फैक्टर्स उस फील्ड में बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। क्योंकि ये देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल वही है, जब हमने QX लिखा तो ये इररेड्यूसिबल साबित हुई, अब हमने इसको बिलोंग्स टू CX लिखा तो अब ये रेड्यूसिबल साबित हो रही है। सो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है यहां पर, फील्ड का रोल है कि ये फील्ड जो है अगर हमारे पास Q की थी तो ये इररेड्यूसिबल हुई, और अगर ये फील्ड हमारे पास C थी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स थी, तो ये पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल आई हमारे। तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसकी प्रोपोजिशंस। ये प्रोपोजिशन जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रोपोजिशन 1 की स्टेटमेंट है, लेट fx belonging to capital Fx be a polynomial of degree greater than 1। ये जो पॉलिनोमियल है ओवर द फील्ड f है और इसकी जो डिग्री है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, मींस इसकी डिग्री कम से कम 2 जरूर होगी, एटलीस्ट डिग्री 2 का ये पॉलिनोमियल होगा। देन इफ f of alpha is equal to 0 for some alpha belonging to f, that means जिस फील्ड का ये पॉलिनोमियल है उसी फील्ड में इस पॉलिनोमियल का एक रूट प्रेजेंट हो, तो ऐसी पॉलिनोमियल जो है इस फील्ड के ओवर क्या होएगी, रेड्यूसिबल। दो बातें हैं इसकी स्टेटमेंट में, पॉलिनोमियल की डिग्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, मींस उसकी कम से कम डिग्री 2 होनी चाहिए, और उसी पॉलिनोमियल का एक रूट जो है उसी फील्ड में प्रेजेंट होना चाहिए जिसके ओवर हमने पॉलिनोमियल को कंसीडर किया। तो ये दो कंडीशंस अगर हमारे पास हैं, देन द रिजल्ट इज ऐसी पॉलिनोमियल जो है हमेशा क्या होगी, रेड्यूसिबल ओवर द फील्ड f, उसी फील्ड में रेड्यूसिबल होगी। तो इसके अब प्रूफ की बात करेंगे। प्रूफ जो है उसमें हम एक पॉइंट ये यूज करने जा रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो f of x है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड f, ये एक एक्लिडियन डोमेन होता है। इट इज ए एक्लिडियन डोमेन। तो एक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन में क्या है कि अगर हम इस एक्लिडियन डोमेन का कोई मेंबर चूज कर रहे हैं, कोई पॉलिनोमियल चूज कर रहे हैं, यही जो गिवन पॉलिनोमियल है, और एक हमारे पास अगर कोई gx है जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, gx इज नॉन जीरो विच बिलोंग्स टू सेम कैपिटल F of x, then there exists qx and rx belonging to capital Fx such that f of x is equals to gx into qx plus rx, where rx is either equal to 0 or degree of Rx is strictly less than the degree of Gx, जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए और जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से स्ट्रिक्टली लेस होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, Gx को मैं यहां पर पर्टिकुलरली जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूं, gx is equals to x minus alpha। तो ऑब्वियसली ये gx जो है वो fx को बिलोंग करेगा, बिकॉज हमें गिवन है कि ये जो अल्फा है वो किसका मेंबर है, कैपिटल F का। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के दोनों कॉफिशिएंट्स, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट माइनस अल्फा, ये दोनों f को बिलोंग करते हैं। तो दैट्स व्हाई gx बिलोंग्स टू कैपिटल Fx। सो अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव दिस कंडीशन एंड here gx is of degree 1 x minus alpha। so इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमाइंडर की डिग्री है हमारी इस क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ rx, it should be strictly less than 1।
आर एक्स की जो डिग्री है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आई, आर एक्स इज 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। सो दोनों ही केसेस को आप ध्यान से देखें अगर, तो क्या रिजल्ट निकल रहा है कि या तो ये 0 है, इट मींस कांस्टेंट है, और अगर इसकी डिग्री स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो भी ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि जो आर एक्स जो है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है दोनों ही केसेस के लिए। आर एक्स इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो फिर मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट में अगर आर एक्स मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो मैं इसको सिंपल एक नंबर आर से ही डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एफ को। सो अभी हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये जो हमने पॉलिनोमियल लिखा है इस स्टेप में, इसमें हम एक्स को रिप्लेस करेंगे अल्फा के साथ बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू अल्फा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू g ऑफ अल्फा इंटू q ऑफ अल्फा प्लस r। f ऑफ अल्फा हमें स्टेटमेंट में गिवन था इक्वल्स टू 0, और g ऑफ अल्फा को आप चेक कर सकते हैं यहां पर, अगर हम x को अल्फा के साथ रिप्लेस करते हैं तो अल्फा माइनस अल्फा क्या आ जाएगा, 0। और इसका मतलब ये जो r की वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ रही है, 0। तो दैट मीन्स इस स्टेप से हमें क्या क्लैरिटी मिल रही है कि जो एफ एक्स है वो किसके बराबर है, एफ एक्स इज जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस 0। मीन्स एफ एक्स इज सिंपली इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। और दोनों के दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, एफ एक्स। जो gx है वो भी fx को बिलोंग कर रहा है, और जो qx है वो भी fx को बिलोंग कर रहा है। अभी अगर हमने वेरीफाई करना है कि fx रेड्यूसिबल है, ठीक है, हमारे पास दोनों फैक्टर्स तो आ गए, लेकिन अभी हमने ये वेरीफाई करना है कि दोनों में से कोई भी फैक्टर जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, दोनों के दोनों प्रॉपर पॉलिनोमियल्स है। gx के बारे में तो क्लियर ही है, जो इसकी वैल्यू थी gx की x माइनस अल्फा, ऑब्वियसली इट डज नॉट बिलोंग्स टू f, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। अब qx की बात करेंगे, qx को कैसे टेस्ट करना है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसके लिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो डिग्री है fx की वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स जो fx की डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। और अगर fx की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो आप इस ब्रेकिंग जो हमने इसके दो फैक्टर्स बनाए हैं fx के, इसको ऑब्जर्व कीजिए। इनमें से जो gx है वो कितने डिग्री का फैक्टर है, 1 डिग्री का, और fx की डिग्री कम से कम 2 है। तो इसका मतलब बाकी की सारी डिग्री कौन कंज्यूम कर रहा है, हमारे पास qx, और 2 डिग्री है कम से कम, यहां पर तो सिर्फ एक ही कंज्यूम हुई है, तो इसका मतलब जो qx है उसकी डिग्री कम से कम कितनी होगी, 1 होगी। सो दैट मीन्स द डिग्री ऑफ qx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास qx है वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मींस fx के दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं जिनमें से कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, दैट्स व्हाई fx इज ए रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अभी हम इसके कन्वर्स की बात करेंगे, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा, जो ये रिजल्ट हमने स्टडी किया। ये रिजल्ट था कि अगर पॉलिनोमियल का रूट एग्जिस्ट करता है उसी फील्ड में, इफ f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 for some alpha belonging to f, then fx is reducible over f। इस रिजल्ट को हमने स्टडी किया। अभी इसका कन्वर्स डिस्कस करना है कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, कि अगर fx रेड्यूसिबल ओवर f है तो क्या f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 मीन्स इसी फील्ड में इसका एक रूट जरूरी है, होगा। तो इसके बारे में पहले ही बता दूं, ये कन्वर्स जो है वो नेसेसरली ट्रू नहीं है। हो सकता है इस फील्ड में रूट हो, और ये भी हो सकता है इस फील्ड में इसका रूट प्रेजेंट ना हो। इसके लिए एक एग्जांपल की मैं बात करूंगा। fx मैं सिलेक्ट कर रहा हूं यहां पे, x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3।
इस पॉलिनोमियल को हम कंसीडर करेंगे ओवर द फील्ड क्यू, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू क्यू एक्स। तो अगर ये पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू क्यू एक्स है, इसके अगर आप चेक करें, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इजीली हर कोई ये कंफर्म कर सकता है दोनों के दोनों फैक्टर्स क्यू एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके दोनों के दोनों कोफिशिएंट्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल तो है, ये कंडीशन जो है हमारी वैलिड है कि दिस पॉलिनोमियल इज रेड्यूसिबल ओवर क्यू। बट अगर इस पॉलिनोमियल के रूट्स अगर हम चेक करें, रूट्स फाइंड करने के लिए इन दोनों को इक्वेट टू 0 हम लेकर चलते हैं, तो x की वैल्यूज क्या आएगी यहां पर प्लस माइनस आयोटा, और यहां से x की वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस √3 आयोटा। और इन चारों में से जो चार रूट्स आए हमारे पास, आयोटा माइनस आयोटा, √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा, कोई भी रूट जो है आप चेक कर सकते हैं वो रैशनल को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो वैलिड नहीं हो रही है। सो इस प्रोपोजिशन का जो रिजल्ट है कि अगर पॉलिनोमियल का रूट उसी फील्ड में प्रेजेंट है तो पॉलिनोमियल का होगी रेड्यूसिबल। बट जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स में कि अगर पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल है तो ये जरूरी नहीं कि उसी फील्ड में उसका रूट प्रेजेंट हो।